हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें हम विभिन्न चैप्टर्स देख चुके हैं, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका, नागरिकता, संघीय कार्यपालिका और विधायिका। और अब हम देख रहे हैं राज्य कार्यपालिका और विधायिका। इसके भी कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में देखे हैं, तो अब उनको जाके रिवाइज कर सकते हैं। और आज से ये हम अगला टॉपिक कर रहे हैं, राज्य कार्यपालिका और विधायिका के आगे के क्वेश्चन। ये सारे वैसे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के अब तक के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको दिशा निर्देश प्रदान करेंगे कि आपको कैसे अपनी आगे की तैयारी करनी है। और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो उसमें भी ये सहायक होंगे। और ये आपकी आगामी आने वाली लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल या जो लोअर पीसीएस की भी, जिसकी विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है, उसमें भी सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या पद्मजा नायडू? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, जो राज्यपाल बनी थी। ठीक है, किस राज्य की ये राज्यपाल बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहते हुए हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली तथा भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो सुचिता कृपलानी थी। आप ये भी याद रखेंगे, राज्यपाल सरोजिनी नायडू और पहली मुख्यमंत्री कौन थी? वो सुचिता कृपलानी थी। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये। द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ये वाला होगा इसका बी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद में भारत के 6 राज्यों में है। और संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक मेंबर नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। ये भी याद रखेंगे, मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा नहीं और मिनिमम 40 से कम नहीं। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या उस राज्य की विधानसभा के पास? तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार होता है संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लेखित किया गया है कि विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है और इसके विघटन का अधिकार भी संसद को ही दिया गया है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करता है, तो वहां की विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, या समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। तो इसमें से क्या क्या ठीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी ठीक है। ये इस क्षेत्र के किसी भी लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। देखिए, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। यह सदस्य संख्या विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होता है। जो ये मनोनीत होते हैं ना, उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली के उपराज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में। दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं।
बाकी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पद की शपथ राज्यपाल की उपस्थिति में लेते हैं या उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल की होती है? 35, 21, 25 या 30? तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में किया गया है और भारत के द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा विहित की गई हो। इनमें से कौन सा किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है राज्यपाल के अधिकारों के बारे में। वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, बिल्कुल ठीक है ये। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? पी और क्यू दोनों। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम भी दे सकता है। इसके अलावा यह राज्यपाल वित्तीय शक्तियों के, और ये वाली जो पावर है ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और राज्य की विधानसभा। तो राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार होता है संसद को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है और राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से इसको पारित कर दे। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति समान बहुमत से भी पारित कर सकती है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विधान परिषद का भी प्रावधान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि इस समय कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो 6 राज्यों में कार्यरत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता जरूरी है? उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। ये बताइए, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी और सी। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहली कि वो भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। 7वें संविधान संशोधन विधेयक 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रावधान बताइए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, मतलब वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक राज्य का हो। तो ये प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से, इससे पहले ये ऐसा नहीं था। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिक सदस्य अधिकतम सदस्यों की संख्या और डैश से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। अच्छा, मतलब इसमें बोला गया है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो इसमें 500 अधिकतम होते हैं, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है या अधिकतम उसमें कितनी सीटें हैं।
किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न के द्वारा समर्थित होना चाहिए: सदन की बहुमत संख्या से, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो इसका उत्तर क्या होगा? दोनों ही ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन की विधि का वर्णन है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पारित होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे, बहुमत द्वारा और 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पारित होना चाहिए। और इसका आर्टिकल भी याद रखेंगे 169। आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 169 से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार? तो द्विसदनीय विधायिका है बिहार में। देखिए, और कहाँ पे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। 6 राज्यों में विधान परिषद है। संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1), 172(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? कहाँ पे केवल एक सीट है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मिजोरम। यहाँ पे केवल एक सीट है। मिजोरम राज्य में लोकसभा के लिए केवल एक सीट है और मिजोरम राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये 40 निर्धारित की गई हैं। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा, इसके बाद राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसमें में से क्या सही है? तो इसका उत्तर होगा केवल ए। ये ठीक नहीं है। देखिए, राज्यों के विधि निर्माण की प्रक्रिया में एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ठीक, अगर वो बहुसदनीय विधानमंडल है तो ये इसके तहत ऐसा प्रावधान है। प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने के लिए भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन मिलकर संशोधन कर देते हैं तो इसको पारित माना जाता है। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था होती है वहां प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा से पारित होने के बाद डायरेक्ट राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, और इसको राज्यपाल में भेजने का कोई भी नियम नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था है वहां दोनों से पारित होना चाहिए और जहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है वहां पे से विधानसभा से पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास चला जाता है हस्ताक्षर होने के लिए। द्विसदनीय व्यवस्था केवल 6 राज्यों में अभी हम लोग ने देखा था, तो बस वहां के दोनों सदनों से वो पारित होने के बाद फिर राज्यपाल के पास जाता है। और बाकी राज्यों में क्या प्रावधान है कि सिर्फ विधानसभा से पारित होता है और फिर राज्यपाल के पास चला जाता है। भारत के किस राज्य में पहले ये कहा गया है कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या अरुणाचल प्रदेश? भारत के किस राज्य में पहले यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन के द्वारा खारिज किया जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या कहता है? नवाब रेबिया और अन्य उप स्पीकर और अन्य 2016 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की और राज्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना वैध है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन आया तो वो कैसे पूछा जाएगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो बस आप इसको ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? हरियाणा के राज्यपाल की, पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ प्रशासक की, पंजाब के राज्यपाल की या राष्ट्रपति की? तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है पंजाब के राज्यपाल की।
चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है या पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। चंडीगढ़ राज्य का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत है। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता या प्रशासन की सुविधा। किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो ये होगा भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 60, 70, 80 या 90? तो लोकसभा में सीटें हैं 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है या राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन सा इसमें गलत है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च और स्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 होती है और राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो महाधिवक्ता की, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है, जिनको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य सभी से तात्पर्य यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए और जितनी ज़्यादा बार आप इसको सुनेंगे आपको उतना ही ये लर्न होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।